नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एचपीएससी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल हुआ यूं कि हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1711 पोस्ट निकली थी, जिसकी परीक्षा हुई थी। अब उसमें इंटरव्यू के लिए पास हुए हैं 39। 1711 पोस्ट के लिए लगभग 5000 ने एग्जाम दिया था और इंटरव्यू के लिए पास हुए 39। ये जो 39 पास हुए हैं, ये अभी इंटरव्यू के लिए पास हुए हैं, ये इंटरव्यू देंगे तो उसके बाद सिलेक्शन होनी है। तो 1711 पोस्ट के लिए ये जो 39 पास हुए हैं, ये फिगर बनती है 2.5% से भी कम। और आपको पता है कि ये जो रिजल्ट आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, ये कई सालों बाद रिजल्ट आया है। ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले एग्जाम हुआ और अब रिजल्ट आ गया। यानी जाहिर सी बात है, जिन्होंने एग्जाम दिया वो ओवर एज भी हो रहे हैं। लेकिन 1711 पोस्ट में से सिर्फ 39 का सिलेक्शन होना, यानी जो 35% का क्राइटेरिया रखा है उस पर कैसे जो स्टूडेंट हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या एग्जाम बहुत टफ है या फिर क्राइटेरिया कुछ ऐसा है? विपक्ष जोरदार तरीके से हमलावर है। वो कह रहा है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कम लग रहा है, रिजेक्शन प्रोसेस ज्यादा लग रहा है और हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस पर आज चर्चा करेंगे। किसने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं, फिर आज की चर्चा। जो कल रिजल्ट आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसने तो पूरे हरियाणा के बच्चे बच्चे को चौंका दिया। 2019 में यह इश्तहार निकाला, फिर इसे री इश्तहार निकाला, 2026 में भर्ती हुई। 1171 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट हैं। 5100 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 1171 में से भर्ती कितने हुए? मात्र 39। और रिजेक्ट कितने हुए? 5061। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिजल्ट है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। ये दर्शाता है हरियाणा के युवाओं की दर्दनाक कहानी और भाजपा की जबानी। नई बात नहीं है विपक्ष का आरोप लगाना। जो एक कांग्रेस के लोग जो विशेष तौर से आरोप लगाते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, उसने 10 साल में अपने कार्यकाल में, ये रिकॉर्ड की बात है, 86,000 नौकरियां लगाई और पर्ची और खर्ची से लगाई। हमारे लगभग 11 साल हो चुके हैं। 11 साल में हमने 1,80,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगी हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगी हैं। और जैसे आपने कहा कि पीजीटी के कैंडिडेट ज़्यादा थे और पास कम हुए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम लेती है। कोई इसमें पिक एंड चूज की कोई नीति नहीं है। जो बच्चा पास होता है, चाहे गरीब का है, चाहे अमीर का, चाहे किसी पार्टी का है। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। गगन खरोड़, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोक दल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको आवाज मिल रही होगी मेरी। जी जी जी, जी मिल रही है वरुण जी। क्या आप इसे एक सफल परीक्षा मानती हैं? मेरा पहला बेसिक सा सवाल ये है, क्या सक्सेसफुली कंडक्ट परीक्षा जब रिजल्ट 2.5% से नीचे है तो स्टूडेंट्स की कमी है, क्वालिटी उनके, मतलब क्या वो क्राइटेरिया के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहे हैं? इस तरह का रिजल्ट 2019 से चली आ रही प्रक्रिया 26 आ गई है, फिर इश्तिहार आ गया है, मतलब इसे कैसे जस्टिफाई किया जाए? वरुण जी, आपको नमस्कार। मेरे पैनल में दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि इसको आपने सबसे बेसिक सवाल पूछा कि डू आई एग्री, क्या मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी पार्टी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या सरकार इसको एक्सेप्ट करती है जब ये प्रक्रिया का जो रिजल्ट आया है। तो इसमें एक टुक जवाब है, बिल्कुल जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सही प्रक्रिया से हुआ है। इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं हुई है, बहुत ही पारदर्शिता तरीके से इस एग्जाम को भी कंडक्ट करवाया गया। और उसके बाद आप भी समझिए, टेक्निकल एग्जाम था। टेक्निकल एग्जाम में हम, अब एक जमाना ऐसा भी था वरुण जी जहां पे पर्ची और खर्ची की सरकार चलती थी। आपको भी याद होगा कि उस समय जब भी किसी को होता तो कुछ भी, कोई जिसको कहते हैं, ऐसे भी अध्यापक हम लोगों ने देखे हैं हरियाणा में, जिनको अगर इंग्लिश के टीचर थे तो अगर एक बेसिक
बेसिक अगर उनको एक स्पेलिंग भी लिखने के लिए बोला जाता था, एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग लिखने के लिए बोला जाता था, चलो एटमॉस्फेयर तो मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रही हूँ, बेसिक ही लिखने के लिए बोला जाता था, वो बेसिक भी ब्लैक बोर्ड में लिख नहीं पाते थे। अगर 7 days इन अ वीक का अगर आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे तक लिखना पड़ेगा तो वो भी नहीं लिख पाते थे, ऐसी हालत थी। तो अब कम से कम हमें ये खुश होना चाहिए कि हमने ऐसी पारदर्शिता रखी है, ऐसी स्ट्रिक्टनेस रखी है कि अब जो अध्यापक मिलेंगे, क्योंकि अध्यापक जो होते हैं वो आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करते हैं वरुण जी। आज हम उन अध्यापकों से अगर अगर आज हम अध्यापक अगर खाना पुदुर्री वाला काम कर ले कि जो मर्जी हो जैसा मर्जी हो हमें बस पास करना है, बच्चों की भर्ती करवानी है, तो एक तो जो आ रहे हैं उसमें सिलेक्ट होके, ठीक है, जो पारदिशा होनी चाहिए, फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, अगर वो ठीक से नहीं होगी तो कोई भी आ जाएगा, तो ना वो न्याय कर पाएगा अपने उस पद पे बैठ के और ना ही उन बच्चों के साथ न्याय होगा। तो हमें आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार ने बेहद उम्दा काम किया है, एचएसपीसी ने बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो साधुवाद देना चाहती हूँ यहाँ पे चेयरमैन साहब का, जिस तरीके से उन्होंने किया। और दूसरी बात की एक आरोप अक्सर विपक्ष लगाने की कोशिश करता है कि बाहरी लोगों को करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस पे भी जवाब देना चाहती हूँ कि इस बारी ये सरकार ऐसी है कि पते पे नौकरियां नहीं लग रही हैं, टैलेंट पे लगेंगी, टैलेंट पे लगेंगी। अगर आपके अंदर योग्यता है, टैलेंट है, अगर आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम तो ये बिल्कुल आप क्यों नहीं आएंगी, बाकी लोग भी तो सिलेक्ट हो रहे हैं ना सर। प्रियदर्शनी, ये ठीक है, आपने बेबाकी से अपनी बात रख दी है, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। ये रिजल्ट आया 2026 में, 2019 का इश्तिहार है, उसका दोबारा बीच में आया था, तो और फिर अभी एक और जो है एडवर्टीजमेंट आ गया है। 2019 का रिजल्ट अब आ रहा है और जिस तरीके से, चलिए आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जो ओवर एज हो गए हैं वो कहां जाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से जो भी कैंडिडेट कोई सिलेक्ट हुआ होगा, और अभी तो वैसे भी अभी इंटरव्यू होना भी बाकी ही है, तो मुझे नहीं लगता कि जिसको कहते हैं ये कोई अभी ओवर एज है। जो मेरे पास जो अभी डेटा है, मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से कोई भी ओवर एज है। लेकिन अलबत्ता इसमें सरकार भी अपना प्रोसेस से चलेगी, प्रोसेस ओरिएंटेड काम करेगी। और देखिए, जल्दबाजी में किया गया कोई डिसीजन वो ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन सोच समझ के की हुई चीजें आने वाले भविष्य के लिए ज्यादा उज्जवल होंगी। सोचिए आप और मैं वरुण जी, आज हम लोग शायद इतना बेहतर तरीके से नहीं बोल पाते, ये बेहतर काम नहीं कर पाते अगर हमें अच्छे अध्यापक नहीं मिलते। तो हमें कहीं ना कहीं साधुवाद देना चाहिए कि जब हमें जिन लोगों ने पढ़ाया है, कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां ऐसे अध्यापकों से पढ़े जो वाकई शिक्षित हो, जो वाकई शिक्षा दे सके। ठीक है, आपने कह दिया कि मतलब लगभग भाई अब जो एग्जाम का क्राइटेरिया जो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उसमें सरकार और एचपीएससी कुछ नहीं कर सकती। ओके गगन खरोड़ साहब, ओके गगन खरोड़ साहब, भाई एग्जाम हुआ, एक क्राइटेरिया था 35% का, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे 2.5% से ज्यादा स्टूडेंट, तो उसमें सरकार और एचपीएससी का क्या रोल बचता है? फिर क्या जो सूटेबल नहीं है उन्हें भी रख लिया जाए क्या? वरुण भाई, सबसे पहले आपको और जो हमारे को-पैनलिस्ट साथी हैं बीजेपी के और इनेलो के, और जो प्रवक्ता आज आपका प्रवक्ता सॉरी कह रहा हूँ, जो जनता हरियाणा की और देश की आपकी प्रोग्राम देख रही है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। मैं इसके 2-3 चरणों में जवाब देना चाहूंगा। मैंने बड़े गौर से अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता है प्रियदर्शनी जी, उनको सुना मैंने जी। थोड़ा एक्साइटमेंट उनमें ज्यादा थी, और वो बनती भी है, क्योंकि जिस पार्टी के लिए आप आके डिबेट करते हो, उनका पक्ष रखने के लिए बैठते हो, तो आपको बिल्कुल हौसला आपका स्वस्थ होना चाहिए, चाहे उसमें आपको कुछ भी बोलना पड़े। अभी वो इतने उनका हौसला और इतनी एक्साइटेड थी, उन्होंने जिन टीचरों से वो पढ़ी होंगी, जिनको वो कई बार अक्सर बताती है कि आई एम वेल एजुकेटेड और मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, आज उन्होंने अपने उन अध्यापकों के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो जिनसे पढ़ी हैं वो कैपेबल ही नहीं थे उनको पढ़ाने के लिए। तो मैं तो हैरानगी मान रहा हूँ कि आज हम जो 40, 45, 50 साल की एज के जो ग्रुप है हमारा हरियाणा के अंदर, वो जो आज आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, एडवोकेट, डॉक्टर, जो भी आज जिस भी टॉप पोजीशंस पे आज बैठे हैं, मतलब कि पिछले 20-25 साल में जिनको हरियाणा के अध्यापकों ने पढ़ाया है, वो कैलिबर ही नहीं था उनके अंदर। उनको तो बाहर से आके ना, जहां से ये भर्तियां करना चाह रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो बाहर के अध्यापक आके पढ़ा गए। सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क इन्होंने उनके ऊपर उठा दिया। अभी इन्होंने कहा डिबेट में, अभी मुकरेंगी तो उस बात का इलाज नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना आप। इन्होंने पिछले अध्यापकों के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि वो उनको पढ़ाने का तरीका ही नहीं आता था, वो उनके अंदर कैलिबर ही नहीं था, उनकी भर्तियां ही गलत तरीके से हुई, वो अनपढ़ थे, उनको पर्ची खर्ची के हिसाब से उनको अध्यापकों को भर्ती करा गया, जिन्होंने आज इतना बड़ा हरियाणा बनाया है, जितने अफसर दिए हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा।
दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आज जो ये हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं है, मैं कई डिबेट्स हम कई सालों से करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। बीजेपी ने एक रवैया बना लिया है कि अपनी कमियां छुपाने के लिए ये नेहरू तक चले जाते हैं, नेहरू जी तक की बातें लेके आ जाते हैं। अरे भैया, उन्होंने जो किया किया, उन्होंने गलत किया, नहीं गगन ठीक भाई, किया, जनता ने डाइवर्ट मत होइए जनता ने प्लीज। नहीं यार, मैं टोक नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस विषय पर रहिए ना। कहाँ चलेगा, आप ही जा रहे हैं इधर। मैं आपको इतना नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। इन्होंने 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 अभी वरुण भाई कहा ना कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी कि इसमें पर्ची खर्च ली जाती थी, ये बिना खर्ची। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये पीछे जाते हैं। आपने क्या करा बताओ? ये वरुण भाई एक बात बताओ मेरे को, मैं सिंपल सा एक साधारण सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से और जो हमारी प्रवक्ता यहाँ बैठी है उनसे, कि ये भर्ती निकालेगी 2019 में, री एडवर्टाइज उसको किया गया, आज 2026 में 8 साल बाद उसका रिजल्ट निकाला जा रहा है। जो आज 1711 पोस्ट निकाली गई थी, जिनमें से केवल 39 बच्चों को पास किया गया, 5100 लोगों ने अप्लाई किया था इसके लिए, युवाओं ने, जिसमें से आज 5061 जो रिजेक्ट हो गए। चलो ये कहते हैं जी वो कैलिबर नहीं था उनके अंदर, उनको नॉलेज नहीं थी, वो एग्जाम पास ही नहीं कर पाए, मान गए। तो ये 8 साल बाद आपने साबित करा, 8 साल तक आपने उनकी भर्ती रोकी रखी। उसमें से बहुत सारे युवा ऐसे थे जिनके घर में एक ही पढ़ने वाला बच्चा था और उसको उम्मीद थी कि मेरी नौकरी अब लगेगी, क्योंकि बीजेपी ने सरकार में आने से पहले, आपको पता है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके इन्होंने नौकरियां निकाली, बाद में कोर्ट का संज्ञान लिया गया, सिर्फ युवाओं को धोखा देने के बाद 2026 में 8600 भर्तियां रद्द हुई है, इन्हीं के तरीके से हुई है। ये युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। और अभी इन्होंने कहा, मैं साधुवाद करती हूं हमारे एचपीएससी के चेयरमैन का। आज पहले इतिहास में हमारे हैं कि हरियाणा के एचपीएससी के चेयरमैन हमारी स्टेट से बाहर के हैं, जिनको यहाँ के बारे में पता ही कुछ नहीं है। युवा जिन्होंने 8 साल बाद उनका रिजल्ट आया है, बोलो भाई, आज वो ओवरएज हो चुके हैं, उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई परिवार सब सदमे में है। वो आगे जाके क्या करेंगे? अब वो दोबारा कोई भर्ती निकलेगी, वो या तो हाई कोर्ट में, जैसी इनकी पीछे प्रक्रियाएं चल रही हैं, जितनी भी भर्तियां आज निकली हैं, ये बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं, लेकिन अपने आप ही इनके ऊपर कोई ना कोई बंदा इनका कोर्ट में चला जाता है और उन भर्तियों को ये रद्द कराने का या स्टे लेने का काम करा देते हैं। एक्चुअली में ये भर्तियां करना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये तो सिर्फ एक युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बाहर के युवाओं को भी कहते हैं जी बाहर के युवाओं को हम नौकरी देंगे क्योंकि उनके अंदर कैलिबर है। हरियाणा के बच्चों में कैलिबर नहीं है। हरियाणा के बच्चे जो यूपीएससी की जैसी कठिन परीक्षा इतने सारे हरियाणा के बच्चे पास करते हैं, क्या वो ये ग्रुप सी, ग्रुप 4 की और ग्रुप डी की परीक्षा नहीं पास कर सकते? गगन भाई, मैं लौटता हूं आपके पास। सिर्फ 40 बच्चे थे। ओके रजत, कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है रजत, ये रिजल्ट मतलब क्राइटेरिया वहां तक ना पहुंच पाना, उसको लेकर है। एग्जाम हुआ, उसमें भाई ठीक था कि एक बेंचमार्क होता है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे स्टूडेंट, तो किसकी गलती है? रिजल्ट इतने साल में आया है, दोबारा से इश्तिहार निकाल दिया गया है, फेयर तरीके से काम हो रहा है, तो फिर क्या एक एचपीएससी के मैटर पर सियासत हो रही है? हो क्या रहा है? कहते ना, नाइंसाफी है ये। अगर आपने सवाल पूछा तो जिसने 2019 में, जिसका लास्ट ईयर था, और फिर अगर आगे एक जो जिसका 2020 में था, एक साल करके, मतलब कितने बच्चे तो बिल्कुल ओवरएज हुए। ऐसे ही पुलिस वाले में हुआ था, कांस्टेबल के अंदर। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं राहत दूंगा, वो इनकी अपनी गलतियों की वजह से रद्द हुआ था, पेपर लीक हुआ था वो वाला। 1 करोड़ में आंसर की बिकी थी उसकी, और 25-25 लाख के बल्कि चेक लिए गए थे उसमें। वो खबरें आज भी न्यूज आर्काइव में, बाकायदा एक एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसकी। तो अब बात आती है कि 8 साल का विलंब को जस्टिफाई करना, एक तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलत बात है, खिलवाड़ है एक तो बढ़ते हुए जो हरियाणा के युवाओं की जो दबाया जा रहा है। और कितनी निराशा हाथ लगती है किसी घर में रोजगार मिलता है जब। क्या 5100 बच्चों में से केवल मात्र इनको 40 बच्चे भी नहीं मिले? बड़ी हैरानगी की बात है कि इतने पद खाली छोड़ दिए इन्होंने और मात्र 39 बच्चों को इन्होंने रोजगार दिया, ये कह के बेस बनाया कि टेक्निकल है और आने वाली पीढ़ियों के बारे में हमें सोचना है। तो पहली बात तो आप पीढ़ियों को तो आप वैसे ही खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो मैं इस बात पे लगाऊंगा कि अगर कंप्यूटर साइंस के
टीचर ही अगर पूरे हरियाणा में उपलब्ध नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी हरियाणा की जनता आपकी डिजिटल पॉलिसी और आपके पोर्टल्स को इस्तेमाल कर पाएगी? ये तो पढ़े लिखे बच्चे, जो टेस्ट दे के बच्चे, अगर मात्र पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ आपको 40 भी नहीं मिले और आप उम्मीद करते हैं कि 3 करोड़ से ऊपर की जनता, चलो उसमें से बच्चों को निकाल लीजिए, कि आपका सारी डिजिटल जो आपने स्कीम निकाल रखे हैं, पोर्टल निकाल रखे हैं, उनको इस्तेमाल करने में सक्षम है। सबसे पहले तो आप ये सब कुछ बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके प्रदेश के अंदर आपको कंप्यूटर के पीजीटी के कंप्यूटर साइंस के टीचर ही नहीं मिल रहे हैं, और ये पहली कोई भर्ती नहीं है कि जिसमें इन्होंने ये किया है। एडीओ की 600 पोस्ट थी, मात्र 50 भरी इन्होंने, 550 खाली। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की 287 में से 192 भरी। एचपी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का था, उसमें भी यही हाल था। 2424 एक पोस्ट निकली थी इससे पहले एचपीएससी की, उसमें से 1/4 खाली थी। पीजीटी की तो लगभग सभी, आप इनकी आधी भी नहीं भरते हैं, ये वैकेंसी खाली रहती है। और इससे पहले जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, ये साइंस का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था, 17 में से मात्र 8 भरी थी इन्होंने। ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की 805 पोस्ट थी, उसमें से 530 भरी, 275 खाली। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 61 में से मात्र 40 भरी, 21 खाली। कितनी पोस्टें ये लगातार जो है, इनको हरियाणा में प्रतिभा नहीं दिख रही। जो हरियाणा के बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, जो हरियाणा के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं पढ़ पढ़ के, मतलब आप बताइए, इसके बावजूद आपको लग रहा है कि ये इतनी, मतलब परीक्षा जो है अभी से ही क्यों कठिन होनी शुरू हो गई है जब से भाजपा की सरकार आई है। ओके, मेरिट के नाम पे, पारदर्शिता के नाम पे नौकरियां ही नहीं दे रहे, और जो नौकरियां दे रहे हैं वो नौकरियां दे रहे हैं बाहर वालों को। कैसे इन्होंने 2019 में एसडीओ 80 पोस्ट में से मात्र 2 हरियाणा के भर्ती किए थे। ऐसी पूरी लिस्ट है। प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के 18 में से 11 बाहर के, एचसीएस 2017 1/3 बाहर के, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन ग्रुप बी में 157 में से 106 बाहर के, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 26 में से 12 बाहर के, बीडीपीओ 7 में से 4 बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे इन्होंने भर्ती किए। ये लंबी लिस्ट हो जाएगी, आपने बताया लंबी लिस्ट। जी, मैं लौट आऊंगा उस पर। प्रियदर्शनी, आरोप यह है कि भाई आप लोग चाहते ही नहीं कि ये सीटें भरें, आप भरना नहीं चाहते, इसलिए मेरिट के नाम पर या फिर ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। आप स्कूल के लिए टीचर देख रहे हैं या रिसर्च स्कॉलर ढूंढ रहे हैं? देखिए वरुण जी, पहले तो मैं एक एक करके अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं के जो प्रश्न थे उसका मोटा मोटी जवाब दे देती हूँ। तो पहले रजत जी ने बोला कि आपको पूरे प्रदेश में क्या, मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे, मतलब ऐसे टीचर्स ही नहीं मिल रहे, या ऐसे बच्चे ही नहीं आ रहे जो क्लियर कर पाए। तो एक कंप्यूटर साइंस टेक्निकल विषय है, हम उसमें किसी की ऐसी कैसे भर्ती कर सकते हैं अगर कोई क्लियर ही नहीं कर रहा है तो? और इस पे हमारे पर कैसे दोष दिया जा सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। हमारा काम है एग्जाम कराना सरकार का, जो कि हम करा रहे हैं। प्रक्रिया प्रोसेस पूरा हो, उसमें कोई भी जिसको कहते हैं चीटिंग ना हो, ये हमारी प्रक्रिया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस हम फेयर रखें, ये हमारा काम है। तो ये सारे काम है ना हमारे। अगर इन कामों में कहीं दिक्कत है तो मैं मानती हूँ कि वी आर एट फॉल्ट, सरकार फॉल्ट में है, या फिर एचएसपीसी फॉल्ट में है। लेकिन ऐसे कैसे कि जिसको कहते हैं कि हम किसी की भी, क्योंकि हमें अब वो पुराने जमाने चले गए कांग्रेस के, कि जहां पे किसी की भी भर्ती हो रही है, कहीं भी भर्ती हो रही है, पर्ची से ही भर्ती हो रही है, तो वो जमाने चले गए। दूसरी बात कि गगन जी अभी एक आरोप लगा रहे थे कि जिसको कहते हैं आचार संहिता लगने ही वाली थी, तब इन्होंने जिसको कहते हैं ये लगने वाली थी या क्या करने वाली थी, इन्होंने नौकरियां की घोषणा कर दी। तो पहली बात मैं गगन जी को बता दूं, ये कार्य भी, ये कांड भी आप ही के नेता द्वारा, जयराम रमेश द्वारा किया गया था। जयराम रमेश जी ने और आप पता कर लीजिएगा, जयराम रमेश जी ने इसके ऊपर हरियाणा की बात हो रही है प्रियदर्शनी जी, हरियाणा की बात हो रही है। गगन जी प्लीज, जब सर आप बोलते हैं मैं नहीं बोलती हूँ, प्लीज सर प्लीज। बोलिए कंटिन्यू। जयराम रमेश जी ने स्टे ले लिया था, ठीक है, और जयराम रमेश जी का ये स्टे लिया हुआ था कि आज उन बच्चों का भविष्य अंधकार में था, उस अंधकार को खत्म करने के लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, पहली बात।
दूसरी बात कि कोर्ट 2019 से ये जो सवाल पूछा जा रहा है, इसका मैं एक टुक जवाब दे देती हूँ कि ये जो बार बार स्टे लिया जा रहा था, ये स्टूडेंट्स के द्वारा लिया जा रहा था, बाकी और ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होते हैं एनजीओ के द्वारा लिया जा रहा था, ये सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इस प्रक्रिया में इतना टाइम लगा। सरकार अपनी तरफ से अपना काम पूर्ण रूप से कर रही है। दूसरी, अब मैं कुछ आंकड़े, क्योंकि उन्होंने पूछा, गगन जी ने पूछा कि उनका सवाल था कि भाई ऐसा क्या आप शिक्षा के प्रति आपकी सरकार की संवेदनहीनता में देख रहा हूं, शब्द शायद इन्होंने यही बोला था कि मैं संवेदनहीनता देख रहा हूं कि आपकी सरकार की कितनी संवेदनहीनता है, आपने क्या किया शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा से रोजगार के लिए। तो मैं जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं, और ये डेटा, इसलिए मैं जब डिबेट कर रहे थे तो मैं डेटा, सरकारी डेटा लेके आई हूं ये दिखाने के लिए कि विश्वविद्यालय इनके समय पे 2014 का रिकॉर्ड बता रही 43 थे, अभी इस समय 56 है, 56 है गगन जी, 56 है। राजकीय महाविद्यालय आपके समय में 2014 में 105 थे। सारा डाटा मेरे पास भी है, 182 पूरा डाटा मैं भी दिखाऊंगा। दिखाइए सर, बिल्कुल दिखाइए। ओके, हाँ दिखाऊंगा, ये देखो पूरा चिट्ठा लिख रखा है, आपके लिए हरियाणा की सरकार के पूरे चिट्ठे लिख रखे हैं। इतना टाइम आप डिबेट का दिला देना, ये भरे पड़े पन्ने हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, शून्य थे, हमारे में 1419 है, भरे पड़े पन्ने। इनके हाल देख लीजिए, इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां खिला, कितनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी। राय में अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है खिलाड़ियों के लिए, ये क्या बात करते हैं। ना इन्होंने कभी खिलाड़ियों का सम्मान किया, ना शिक्षकों का सम्मान किया, ना अध्यापकों का किया, ना स्टूडेंट्स का किया, किसका किया आप बताइए। हम यहाँ पे डिबेट में बैठे हैं तो हम क्या इस चीज की डिबेट करें कि किसी भी बच्चे की भर्ती कर ले, तो इसका मतलब कि कल हमें इस पे भी डिबेट करनी पड़ेगी कि जो बच्चे जो एक्चुअली में क्वालिफाइड थे, जो एक्चुअली में डिजर्व करते थे, हमने उनको ना भर्ती करके किसी भी पर्ची खर्ची को भरे। ये चाहते नहीं कहा, इन्होंने तो वही हमने कभी भी ये नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, हमने कभी नहीं कहा कि सड़क चलते आदमी को ओके, हमने करा ना, आपको कह रहे हैं। ठीक है, ओके। गगन खरोड़ भाई वो कह रहे हैं कि हम भी आपको नहीं कह रहे कि सड़क चलते आदमी को अगर एग्जाम का क्राइटेरिया है वहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा तो उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, उसमें सरकार के अगेंस्ट बयानबाजी का क्या मतलब बनता है। वरुण भाई मैं देखो दो बातें मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। अभी प्रियदर्शनी जी कह रही थी कि हम आंकड़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं। इन्होंने बात हम हरियाणा की कर रहे हैं। ये जैसे अब आप मेरे को कह रहे थे कि जी आप कहां से कहां बात को ले जाते हो, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। ये ले आए जयराम रमेश जी। हाँ, वो जयराम रमेश जी वाला मैटर हरियाणा का, ये गगन भाई वो जब मेरे को पता है, मेरे को पता है हरियाणा का है, मेरे को पता है। लेकिन ये जो अभी जो सारी प्रक्रियाएं चल रही है, अभी इन्होंने कहा आप एक काम करो, चलो आपके आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक अपना प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस के और अपने विपक्ष के जो हम सभी हमारे विधायक हैं उनके नाते हम एक आज आपके सामने एक सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके चैनल पे और चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को, आप एक सदस्य कमेटी बनाओ और जिन ये 1711 बच्चों ने अप्लाई किया था सामने बिठा के, सामने उसमें आप बीजेपी की भी आप कमेटी बनाओ और कांग्रेस की भी कमेटी बनाओ, सामने बिठा के एग्जाम कराओ, पारदर्शिता से उसी दिन रिजल्ट निकालो, आपको तुरंत पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं। 1711 में से सिर्फ 40 बच्चे कंप्यूटर साइंस की, इसका मतलब जो वो इस लेवल तक आए हैं, इसका मतलब एक और आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, पिछले 11 साल से सरकार बीजेपी की है, इसका मतलब इनकी शिक्षा प्रणाली के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है। स्कूलों में है ही नहीं कुछ। इसका मतलब अगर जो ये कह रहे हैं कि 1700-1100 बच्चों में से एक भी बच्चा इस लायक नहीं था कि जो कंप्यूटर साइंस का एक नॉर्मल सा टीचर का एग्जाम पास कर सके, तो इसका मतलब जो इनकी शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर हम सवालिया निशान खड़े करते हैं। 11 सालों में इनके पास टीचर ही नहीं है जो इतना उनको बच्चों को पढ़ा पाए कि वो अपना एग्जाम पास कर पाए, छोटे से एग्जाम का। ठीक है, अभी मैं आपको वरुण भाई छोटी सी बात बता के खत्म बताना चाह रहा हूँ। आगे आप मेरे को जब ये अपनी सारे बात रखेंगे तो 1 मिनट रखने का लास्ट में मौका देना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अभी दे रहा हूं। बजट आने से 3 दिन पहले गुड़गांव के अंदर औद्योगिक मंत्री हैं राव नरवीर सिंह। ये मैं पहले भी 2-3 डिबेट में कह चुका हूं क्योंकि बिना मुद्दे की बहस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा गुड़गांव के अंदर। वहां पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के ढांडा जी, वो उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बतौर उन्होंने शामिल हुए। दोनों बीजेपी के हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री, और वहां पर स्टेज पे गुड़गांव के औद्योगिक मंत्री राव ने प्रणाली की पोल पट्टी खोल के रख दी। वहां पर उन्होंने शिक्षा मंत्री के सामने कहा है कि मैं पर्टिकुलर गुड़गांव की अगर जो आज बात करूं जहां से उनकी विधानसभा है राव नरवीर सिंह जी की, हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं और शिक्षा मंत्री के सामने कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर शिक्षा प्रणाली के बद से बदतर हालात हैं। गुड़गांव का एग्जाम्पल दिया, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे है तो बिल्डिंग नहीं है।
हालात इतने बुरे हैं, किसी ठीक स्कूल है। में 40 बच्चे हैं, किसी में 15 बच्चे ओके हैं, गगन भाई, किसी में जी टीचर जी नहीं है। समय की तो लिमिटेशन ये है गगन आप भाई। कैसी बातें कर रहे हो? ओके इसका मतलब इनकी शिक्षा प्रणाली के पर सवाल ठीक है निशान खड़ा होता है 11 साल में। जी। रजत जिसने आज अगर बच्चे नहीं पढ़ा ओके पाए कि ये ओके 14 गगन भाई, कांग्रेस ओके हो गया। तो रजत, अगर रिजल्ट में 2.5-3% लोग ही अगर वहां तक पहुंच रहे, 3 भी नहीं पहुंच रहे, तो फिर क्या पीछे एजुकेशन का जो लेवल है उस पे सवाल उठने चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। मैं तो नहीं नहीं, इन्हीं अरे के मैं रजत से इन्हीं पूछ रहा हूँ अभी। कि ना, ओके रजत से पूछ रहा हूँ जी। अच्छा, रजत, ओके 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 अगला ओके। बिना आपके कहे मैं और टीचिंग सिस्टम के ऊपर इन्होंने या तो फिर यूनिवर्सिटी शट डाउन कीजिए, नहीं तो सीएम शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर सीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो कम से कम और और तरीके मुझे शायद पता नहीं है 1,000 करोड़ का सबसे ज्यादा बजट अगर किसी महकमे का है तो पीएससी के चेयरमैन है, उनको चाहिए, या फिर किसी ऐसे पढ़े लिखे को मंत्री बनाओ जो कम से कम शिक्षा प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है कि सीएम को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस बात की। तो पूरा फेलियर ही बता दिया। मतलब आप जितनी मर्जी अच्छी से पढ़े, आप जी रजत, थोड़ा सा आपके ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है। अब वो वॉइस क्लियर आपकी नहीं आ रही। एजुकेशन में कोई इशू, आपकी एजुकेशन में दिक्कत है या कोई? चलिए रजत, मैं लौटता हूँ आपके, हाँ, एक कमेंट लूंगा आपका जैसे जरा सा ऑडियो ठीक होता है, जल्दी से मैं कमेंट लेता हूँ। तो प्रियदर्शनी भाई, ये अगर ये मामला 2.5% से भी नीचे है, ये मामला मेरिट का है, तो फिर कहीं हमारी क्या बेसिक एजुकेशन लैक कर रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, बेसिक एजुकेशन यहाँ पे लैक कर रही है, नहीं लैक कर रही है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अध्यापक, अब अध्यापक तो हमने आज के नियुक्त हुए नहीं है, तो कब के इनके समय के नियुक्त हुए अध्यापक है कांग्रेसी समय पे। यही होता है कि बहुत जब बढ़िया, पर्ची और खर्ची, यही उदाहरण हम लोग देना चाहते हैं वरुण जी, कि बहुत जब बढ़िया। हम लोग पर्ची, यू मेकिंग मी लाफ, सो बट ये फैक्ट है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। 11 जब साल आप हो गए ये आप आपको। लोगों की आदत बन चुकी है। अब अगर अगर अब एक सेकंड, अगर स्टूडेंट अब अच्छा नहीं कर रहे हैं तो तो उसके उसको लिए टीचर है। क्या टीचर रिस्पॉन्सिबल हो गए जो 11 साल पहले भर्ती हुए थे? हाँ, उसके लिए सर भी इनके कांग्रेस समय जिम्मेवार की है। भर्तियां हुई है, वो सारी, ये सारी भर्तियां देखिए इनके समय टीचर ही में गलत हुई पढ़ा है। रहे थे पिछले इतने इसलिए सालों से। यही कमाल उदाहरण है। हम पेश करना गजब। चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ पर्ची और खर्ची से, सिर्फ फिर अगर पर्ची आप खर्ची कहाँ से आ नियुक्तियां गई? करेंगे तो ऐसे ही अध्यापक होंगे। बिल्कुल सही कहा गगन जी ने कि हाँ, शिक्षा प्रणाली पे आपको क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, अब क्योंकि इसमें भी हमारी अध्यापक गलती है, आपके मतलब कि आज आपके पर छूटे सवालिया हुए निशान उठ रहा है, रिक्रूटमेंट या आज प्लेसमेंट बीजेपी पर कैसे सवालिया आता निशान है? उठ रहा है, तो उसमें भी कांग्रेस की जब गलती है कि उन्होंने टीचर गलत भर्ती कर दिए। और क्या आप बात है, तो क्या आप लॉजिक दे रहे हो? कहाँ हुए? गजब, आप बताओ गजब कर रहे हो गगन आप। जी। तो बहुत बढ़िया ये तरीके बोलने से आप वाली गुमराह कर बात रहे हो, है। बहुत बढ़िया तरीके से। नहीं नहीं मतलब नहीं क्या गगन जी सुन लो, प्रेजेंट, ठीक है, दो ये कमाल है। हकीकत है, मैं 2000 बीच में कोई मतलब प्रेजेंटली इलीगल जो बात नहीं जो बोल रही। जो लोग ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं उनको ठीक हाँ टीचिंग नहीं मिली, और उनको इसलिए ठीक टीचिंग नहीं मिली क्योंकि क्योंकि जो अध्यापक ठीक जो नहीं है। भर्ती थी वो कांग्रेस के टाइम की थी। हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, कमाल। मतलब कि और हैंस इट इज इससे प्रूवन बढ़िया, कि जिस इससे जिसने बढ़िया पर्ची पेंट खर्ची पॉलिश का काम अध्यापक कर कोई दिखाया। कर नहीं सकता। अब वरुण किसी भाई, चाहे आज की टीचर डेट में ना, मतलब कि जो जनता इसको में देख रही होगी अभी हरियाणा की, बताइए चलिए वो मेरे पास समझ समय जाएगी समय हो गया है, कमाल हो गया। जल्दी से 30 गजब, सेकंड रजत के लेते हैं। मैं आई होप कि उनकी आवाज आ रही होगी जी रजत। मतलब कि कमाल का लॉजिक मिला है। गजब, बढ़िया ट्रेनिंग नहीं दिलाई जा रही है रजत, इनको मतलब झूठ मुझे बोलने आपका की। ऑडियो नहीं क्या मिल रहा बात है। कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ तो है जो लैक हो रहा है, पर चलिए कोई नहीं। एक बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहे थे, इस पे राजनीति कितनी होनी है, और एक और इश्तिहार निकल गया, वो इश्तिहार पे एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।